सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। पूछताछ के लिए सोमवार को 11 बजे बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने ये घोषणा की कि वो इस पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। सत्यमेव जयते भी उन्होंने ट्वीट करके कहा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भूमिका रहेगी। समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले देखिए, कल मनीष जी को सीबीआई गिरफ्तार कर रही है और ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी का एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी की जा रही है। गुजरात के अंदर जनता परिवर्तन मांग रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी डर जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। मनीष जी के कार्यक्रम गुजरात के अंदर लगे हुए थे। आने वाले 1 महीने में जो चुनाव हैं उसकी प्रचार की जिम्मेदारी मनीष जी के पास थी। उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रचार रुक जाए, मगर ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे हमारे नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी हमारा प्रचार और तेज होता जाएगा और जनता को भी ये बात समझ में आएगी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, मनीष जी ने 10,000 करोड़ रुपए को कमा लिए, वो पैसा कहाँ है? आपने मनीष जी के घर छापा मारा, 14 घंटे आप वहाँ रहे, 6 घंटे पूछताछ की, आपने उनका लॉकर छान लिया, आप उनके गांव तक जाके पूछताछ कराए। क्या मिला? ना पैसा मिला, ना संपत्ति मिली, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिले। सारा झूठ है। सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए ये जो गिरफ्तारी है वो होने वाली है। साथ ही सवाल ये विपक्ष पूछ रहा है, बीजेपी हमला कर रही है आप पे। बीजेपी कह रही है कि डर गए आप, और डर गए हैं इसीलिए गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं। तो डर गई है क्या आम आदमी पार्टी? इसलिए पहले से आपको कैसे पता कि गिरफ्तारी होगी? अभी तो समन के लिए बुलाया है, पूछताछ होगी, जांच चल रही है। ये भाजपा चाहती है कि हम डर जाएं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये डर गए, क्योंकि डराने के लिए समन दिया गया है। और हम डरने वाले नहीं हैं। जितनी बार गिरफ्तारियां होंगी आम आदमी पार्टी का ग्राफ उतना ऊपर जाएगा। सवाल ये भी है कि जिस तरह से जांच चल रही है पूरे मामले की, रेड भी हुई मनीष सिसोदिया के घर पे और उसके बाद अलग अलग जगहों पे छापेमारी भी हुई। छापेमारी में बहुत से ऐसे नाम जो एफआईआर में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आपको लगता नहीं है कि ये जांच की जो प्रक्रिया चल रही है इसके बाद आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी? आप यानी कि आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बढ़ने वाली। गुजरात के लोग समझते हैं कि गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, और गुजरात के लोग ये भी समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों को करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सिर्फ और सिर्फ गुजरात के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता में लाएंगे। तो क्या नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को गुजरात में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से, या फायदा होगा? फायदा किस तरह से आम आदमी पार्टी देख रही है? आने वाला वक्त आपको दिखाएगा कि जिस दिन मनीष जी की कल गिरफ्तारी होगी, परसों से ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव होने हैं। जेपी नड्डा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं रामलीला मैदान में, वहां अपने कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली में भी जो चुनाव होगा आने वाले दिनों में उस पर भी असर पड़ेगा? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, सरकार में भी मंत्री हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े करेगी बीजेपी। लोगों के बीच में क्या छवि बनेगी, उसकी चिंता है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य मनीष सिसोदिया जी ने संवारा है। मनीष सिसोदिया जी पूरी दुनिया में दिल्ली के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री की तरह जाने जाते हैं। ऐसे आदमी को गिरफ्तार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप और हम सब जानते हैं। गुजरात में आप कह रहे थे कि उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आपको लगा कि बीजेपी को जानकारी है इसलिए गिरफ्तारी हो रही है? ये आरोप कैसे सामने आया? देखिए, गुजरात के अंदर मनीष जी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और अभी कुछ हफ्ते वो वहाँ पे रह के आए हैं। बीच में उनको दिल्ली सरकार के कामों के लिए दिल्ली आना पड़ता है और उनके दोबारा परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम आगे के लगे हुए हैं। पूरी गुजरात घूमने की उनकी परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम हमारे पास थे और बीजेपी को भी जानकारी है। बीजेपी जो आरोप लगा रही थी कि
कई करोड़ों का घोटाला हो गया और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे कहीं चिंता है आम आदमी पार्टी को या लगता है कि ये पूरा राजनीतिक मामला ही है? नहीं, बीजेपी जो आरोप 3 महीने पहले लगा रही थी वही आरोप लगा रही है। उनके पास कोई सबूत नहीं आया, कोई एविडेंस वो नहीं लग पाए, कोई नई चीज वो जोड़ नहीं पाए, सिर्फ वही आरोप जो हैं कोरे आरोप चल रहे हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ बातचीत करते हुए। आतिशी भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है वो भी सामने रखेंगे और ऐसी स्थिति में देखना ये भी होगा कि आम आदमी पार्टी की जो आगे की रणनीति है वो क्या कुछ होगी। सवाल सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये खड़ा कर रही है कि गुजरात में चुनाव है, बीजेपी को जानकारी थी वहां पर मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम की और ये एक वजह है कि मनीष सिसोदिया को कल समन भेजा गया है। आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है।